तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। और ये मोर एंड मिली मशीन हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले अपन जानते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में दो टाइप होते हैं। पहला होता है विद आउटपुट, विथ और विदाउट। तो हमने विथ में पढ़ते हैं, विद आउटपुट में पढ़ते हैं DFA, NFA और नल NFA। तो ये अपन ने पढ़ ली। अब आती है विथ आउटपुट की। तो विदाउट आउटपुट अपन ने पढ़ लिया। विदाउट आउटपुट होते हैं अपने DFA, NFA, नल NFA। और विथ आउटपुट होता है, विथ आउटपुट दो टाइप का होता है, मिले एंड मूरे मशीन। ठीक। तो जो DFA रिप्रेजेंट करता है 5 टपल, तो विद आउटपुट में भी 6 टपल रहती हैं, बस इसमें फाइनल नहीं रहता है और एक एक्स्ट्रा टपल ऐड हो जाती है। तो हम लोग जानेंगे क्या क्या होता है। क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट, डेल्टा और लैम्डा। तो हेयर क्यू जो रिप्रेजेंट करता है वो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, और सिग्मा जनरेट करता है फाइनाइट इनपुट सेट। डेल्टा गिव्स ट्रांजिशन फंक्शन, क्यू नॉट गिव्स इनिशियल स्टेट, डेल्टा गिव्स फाइनाइट स्टेट ऑफ आउटपुट, फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट, और लैम्डा गिव्स आउटपुट फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो DFA का ही यूज़ किया जाता है। क्यू क्रॉस सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है ट्रांजिशन फंक्शन सेम एज इट इज़ जो हम DFA में यूज़ करते हैं। ठीक है। मूरे मशीन क्या कहती है? मूरे मशीन आउटपुट इज एसोसिएटेड विथ ईच एंड एवरी स्टेट। इस मूरे मशीन में जो आउटपुट रहता है वो ईच एंड एवरी स्टेट के साथ एसोसिएटेड रहता है। बट इन मिले मशीन में आउटपुट के लिए हमें स्टेट एंड अल्फ़ाबेट की कॉम्बिनेशन से आउटपुट जनरेट होके मिलता है। और ओनली फंक्शन इनमें फंक्शन चेंज होता है। वी विल एक्सेप्ट ओनली DFA ट्रांजिशन। मतलब यहाँ पे ये जो DFA का ट्रांजिशन है इसको बस हम एक्सेप्ट करते हैं। इन मूरे मशीन आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट स्टेट पे आउटपुट डिपेंड रहता है। तो हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, उनकी मदद से हम समझेंगे कि मूरे एंड मिले मशीन के कॉन्सेप्ट को। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये ले लिया, मूरे मशीन का एक एग्जांपल ले रहे हैं। PS स्टैंड फॉर प्रेजेंट स्टेट, NF स्टैंड फॉर नेक्स्ट स्टेट, OP स्टैंड फॉर आउटपुट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे यहाँ पे क्यू क्या है। क्योंकि हमारे पास 6 टपल्स हैं तो हम पहले 6 टपल के हिसाब से ही उनको लिखेंगे, देन ट्रांजिशन टेबल का यूज़ करेंगे। तो क्यू में हमें मिल रहा है क्यू नॉट, Q1, ये हमें क्यू मिल रहा है। सिग्मा हमें क्या क्या मिल रहा है? A और B, क्योंकि A और B अल्फ़ाबेट है ट्रांजिशन फंक्शन हमें क्या मिल रहा है? क्यू है हमारा ट्रांजिशन तो हमें टेबल फिल करने के बाद ही पता चलेगा। इनिशियल स्टेट क्या है हमारा? इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट। फिर उसके बाद हमारा डेल्टा क्या है? डेल्टा मतलब आउटपुट, तो हमारे पास 0 1 है। और लैम्डा को हम क्या करेंगे? आउटपुट क्यू नॉट टेंस टू लैम्डा। ठीक है। तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा? क्यू नॉट Q1 और आउटपुट हो जाएगा हमारे पास 0 1 1। ठीक। अब आते हैं बात में। तो इनपुट हमारे पास क्या है? क्यू नॉट Q1, ये स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है। क्यू नॉट A के लिए जा रहा है Q1 पे, और क्यू नॉट B पे जा रहा है सेल्फ पे, और इस पे आउटपुट क्या है? 0। फिर उसके बाद Q1 जा रहा है A पे, क्यू नॉट पे, और फिर ये जा रहा है Q1 पे, और इस पे ये है। तो ये आउटपुट है, ये हमने डिटरमाइन कर लिया। ठीक है। अब इसके बाद हम जाते हैं, अब हम आ चुके हैं, अब हम मिले मशीन को समझने वाले हैं। मिले मशीन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो स्टेट और अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन से ही हमको आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे PS स्टैंड फॉर। यहाँ पे थोड़ा चेंज होता है क्योंकि यहाँ पे हर एक अल्फ़ाबेट के साथ उसका आउटपुट एसोसिएट करना पड़ता है। ठीक। वहाँ पे स्टेट के साथ एसोसिएट करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे
सिग्मा फंक्शन मीन्स इनपुट ए बी स्टेट कितनी है क्यू नोट एंड क्यू वन। फिर यहाँ पे आते हैं बात क्यू नॉट क्या है, सॉरी हाँ क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट है हमारा क्यू नॉट है। डेल्टा क्या है हमारा मीन्स फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट ये है। फिर लैम्डा क्या है, जब लैम्डा की बात आते ही तो क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट सिग्मा इंटू डेल्टा, तो क्यू है क्यू नॉट क्यू वन क्रॉस ए बी इज इक्वल्स टू डेल्टा 0 यहाँ पुट करेंगे क्यू नॉट क्यू वन, ये हमारा इनपुट सिंबल ए के लिए जा रहे हैं हम कहाँ पे क्यू वन पे, आउटपुट हमारे पास 1 लेके जा रहे हैं। बी के लिए हम क्यू नॉट पे रहेंगे, आउटपुट 0 रहेगा। क्यू वन के लिए ए पे जा रहे हैं तो क्यू नॉट 0, क्यू वन 1। तो हमें इसके साथ हमें ये जो हम कर रहे हैं, जो ये हम आउटपुट फंक्शन निकाल रहे हैं, इससे हमको चार फंक्शन मिलेंगे क्यू वन और आउटपुट के साथ 1, क्यू नॉट आउटपुट के साथ 0, क्यू नॉट आउटपुट के साथ 0, क्यू वन आउटपुट के साथ 1। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब मिलते हैं इसके हम अब नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।